प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। दोस्तों, ये टॉपिक उन सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो कि रेजिडेंशियल ड्राइंग एंड प्लानिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। किसी भी रेजिडेंशियल ड्राइंग को शुरू करने से पहले जो डिज़ाइन, डाटा एंड स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी प्लानिंग काफ़ी बेटर हो, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको प्लान करनी है दैट इज़ आस्पेक्ट ऑफ योर बिल्डिंग। आस्पेक्ट मीन्स ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि आपके घर का एंट्री और एग्ज़िट कहाँ पे होगा। सबसे पहले वो डिसाइड करना है कि आपके पूरे प्लॉट में आपको मेन गेट एंड डोर्स कहाँ पे देने हैं। इसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक्सेस रोड किस साइड है। मीन्स आपके प्रोजेक्ट में रोड किस साइड पे है, क्योंकि जिस साइड रोड होगी, जिस साइड एक्सेस होगा, एंट्री हमको उसी साइड से देनी पड़ेगी। और सेकंड जो पॉइंट है वो है वास्तु। आप इसमें वास्तु के हिसाब से भी किस कॉर्नर पे आपको देना है डोर या आपका एंट्री गेट, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट मीन्स आउटर अपीयरेंस ऑफ योर बिल्डिंग। ये पॉइंट डील करता है आपके बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा रहेगा। मीन्स प्लान करने से पहले सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपके बिल्डिंग का एलिवेशन किस तरह से रहेगा। मीन्स वो बंगलो है, HIG है, MIG है या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपको एलिवेशन सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। While planning a building, we need to ensure about privacy concern of individual. प्राइवेसी दो टाइप की होती है, इंटरनल प्राइवेसी एंड एक्सटर्नल प्राइवेसी। इंटरनल प्राइवेसी इट मेनली डील्स विथ प्राइवेसी ऑफ रूम्स। इंटरनल प्राइवेसी मेंटेन करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि रूम्स में प्रॉपर डोर्स एंड विंडोज़ की पोजीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी रूम में अगर हम लोग डोर की पोजीशन सेंटर वॉल पे देते हैं तो उससे बाहर खड़े हुए इंसान को ज़्यादा एरिया एक्सपोजर रूम का दिखेगा, और वही डोर अगर हम लोग कॉर्नर पे देते हैं तो हमारा एक्सपोज्ड एरिया सेंटर वाले डोर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होगा। और जैसे कि अगर हम डोर क्लोज़र भी लगा दें तो उससे भी हमारी प्राइवेसी काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगी। एक्सटर्नल प्राइवेसी इट मेनली डील्स विथ प्राइवेसी ऑफ होल बिल्डिंग। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय बाउंड्री वॉल्स, ट्रीज एंड फेंसिंग। मीन्स पूरी बिल्डिंग को प्राइवेसी देने के लिए हम बाउंड्री वॉल, फेंसिंग वॉल्स और पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला पॉइंट है फर्नीचर रिक्वायरमेंट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज द साइज़ ऑफ रूम डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फर्नीचर रिक्वायर्ड। अगर किसी रूम का साइज़ आपको डिसाइड करना है, रूम है, हॉल है, पोर्च है, किसी भी कंपोनेंट का, तो उसमें फर्नीचर मीन्स उसमें जो कंपोनेंट जो लगेंगे उनका जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग उसका रूम का साइज़ डिसाइड होगा। जैसे अगर नॉर्मल LIG हाउसेस हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो LIG हाउस में एक रूम में क्या रिक्वायरमेंट होती है, एक सिंपल बेड और एक छोटा ड्रेसिंग टेबल। तो मीन्स जो आप साइज़ उसका एडजस्ट करोगे वो उस फर्नीचर के हिसाब से, जैसे 10 बाय 10, 10 बाय 11 या 10 बाय 12 का साइज़ आप ले सकते हो। और वही अगर हम लोग HIG हाउस की बात करें तो उसमें वो रूम के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं फर्नीचर में, जैसे कि एक वार्डरोब, एक बेड, ड्रेसिंग टेबल और सोफ़ा सेट। बड़े HIG हाउसेस में इस तरह का रूम के अंदर सेटअप होता है। इसका मतलब ये है कि फर्नीचर्स बढ़ गए और उसको एकोमोडेट करने के लिए हमको उस अकॉर्डिंग साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। तो फर्नीचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हमारे बिल्डिंग के कंपोनेंट के रूम्स, हॉल एंड अदर जो भी हैं उनका साइज़ डिसाइड होगा। दोस्तों, हर एक पॉइंट का मैं सिर्फ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट को अगर डिस्कस करने जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी बन जाएगी। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग का अगला पॉइंट है रूमिनेस। रूमिनेस को समझने के लिए पहले हमको रूम की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। रूम का मतलब क्या होता है? रूम मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हमको कंफर्ट फील हो। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं कि मुझे मेरा रूम नहीं मिल रहा है, मुझे मेरा स्पेस नहीं मिल रहा है, तो उसका मतलब है कि मुझे मेरा कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है। तो रूमिनेस मीन्स अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट। एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट हमको रूम में किस तरह से मिल सकता है? इसको प्लानिंग में एकोमोडेट करने के लिए हमारे रूम का साइज़ इस तरह से हो कि वो हमको कंफर्ट फील कराए। जैसे कि अगर लेंथ एंड विड्थ रेशियो की बात करें तो किसी भी रूम का लेंथ एंड विड्थ रेशियो 1:1.2 से 1:1.5 के बीच ही रखना ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी भी रेशियो 1:2 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग रूम के
एक डायमेंशन को 10 फुट रख रहे हैं लेंथ को, तो उसकी विड्थ ज़्यादा से ज़्यादा उसका 1.2 गुना मतलब कि 12 फुट या फिर 15 फुट, मतलब 10 बाय 12 या 10 बाय 15 इसके बीच ही वेरी करे। अगर हम लोग इस तरह साइज लेंगे 10 बाय 20 का अगर ले लें तो वो रूम की फीलिंग नहीं देगा हमको, वो एक टनल का इफेक्ट देगा। तो इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिससे हम लोग एक रूमिनेस इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रुपिंग। दोस्तों ग्रुपिंग का मतलब है बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपस में किस तरह से उनको एडजस्ट करना है। ग्रुपिंग जो है डिफरेंट बिल्डिंग्स का अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम लोग नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस की बात करें तो इसमें कंपोनेंट्स अगर बेडरूम, टॉयलेट, ड्रेसिंग रूम ये एक ग्रुप में हो सकता है। डाइनिंग, किचन, हॉल, पोर्च, वरांडा, हॉल, स्टेयर। तो इस तरह से हमको कंपोनेंट्स को सेट करना है जिससे उसकी यूटिलिटी बढ़ सके, उसका यूज़ जो है उसमें ईजीनेस जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है ओपन मूवमेंट स्पेस। बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए प्रॉपर हमारे पास मूवमेंट स्पेस मतलब सर्कुलेशन स्पेस होना चाहिए। जैसे कि सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जब हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हम एक ही फ्लोर में बिल्डिंग के हर एक कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए जो स्पेस देते हैं, जैसे कि वरांडा, गैलरी या फिर गली का फॉर्मेशन जो होता है, इस तरह के पोजीशन दे के हम बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। जब हम वर्टिकल मूवमेंट की बात करते हैं तो बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर वर्टिकली एक्सेस करने के लिए प्रोविज़न देना। जैसे कि वर्टिकल एक्सेस हम किस तरह से कर सकते हैं, स्टेयर्स का फॉर्मेशन करके या लिफ्ट का प्रोविज़न करके। तो इस तरह से हमको प्लानिंग में पॉइंट्स सोचने हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है सैनिटेशन। सैनिटेशन वर्ड रिफ़र करता है एक डिजीज़ फ्री इन्वायरमेंट मींस हाइजीन कंडीशन को। तो एक सिविल इंजीनियर जब भी प्लानिंग करता है तो उसको प्रॉपर घर में सैनिटाइज इन्वायरमेंट प्लान करना है। इसको हम किस तरह से बाइफरकेट करते हैं, 3 अलग अलग स्टेजेस में प्लानिंग करते हैं। लाइटनिंग, वेंटिलेशन एंड क्लीननेस। लाइटनिंग का मतलब ये होता है कि घर में प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था होना, लाइट की व्यवस्था होना। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ मीन्स हम लोग विंडोज़ को इतने प्रॉपर वाइडिंग दे और प्लानिंग इस तरह से एस्पेक्ट सेट करें कि घर में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट आ सके। और आर्टिफिशियल कंडीशन मीन्स ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो गया कि घर पे हमको कितनी लाइट मेंटेन करनी है, मीन्स स्टडी एरिया में कितना लाइटनिंग हो, बेडरूम्स में कितनी लाइटनिंग हो, डाइनिंग एरियाज़ में कितना लाइटनिंग हो। तो प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ वे में। नेक्स्ट पॉइंट है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन पॉइंट जो है इसमें हमको प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन हो सके, कुछ इस तरह से प्लान करना है। जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन या रोशनदान देना, खिड़कियों की साइज़ को सही रखना, और आर्टिफिशियल वे में देखें तो प्रॉपर एग्जॉस्ट, फैन, एसी या डक्टिंग की प्लानिंग करना। तीसरा पॉइंट है क्लीननेस। दोस्तों क्लीननेस पॉइंट के अंदर हमको घर के अंदर प्लम्बिंग, खासकर प्लम्बिंग की प्रॉपर प्लानिंग करना। जैसे कि हमारा वाटर सप्लाई एंड डिस्पोजल सिस्टम ये कंप्लीट परफेक्ट अगर होगा, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिजीज़ जो है प्रॉपर क्लीन वाटर ना होने के कारण होती है। तो घर पे अगर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी और उसके डिस्पोजल सिस्टम को अगर हम मेंटेन करेंगे तो सैनिटेशन काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों हमको प्लानिंग कुछ इस तरह से करनी है कि हमारा जो बिल्डिंग है वो वेरिएबल यूज़ हो सके। मीन्स प्लानिंग में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इन फ्यूचर अगर बिल्डिंग का ओनर उसकी यूज़ टाइप को चेंज करना चाहता है तो वो चेंज करना ईजी जाए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लेक्सिबिलिटी का सबसे अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पुराने महल। ऐसे बहुत सारे महल और किले हैं जो कि बने तो थे शाही यूज़ के लिए, राजाओं के लिए,
लेकिन आज उनमें बहुत सारे महलों को कन्वर्ट कर दिया गया है ऑफिसेस और सरकारी दफ्तरों के तौर पे, कई सारे को रेस्टोरेंट के तौर पे। तो ये क्या है, एक अच्छी प्लानिंग को दिखाता है कि वो स्ट्रक्चर इतने स्ट्रॉन्ग थे और उनकी प्लानिंग इतनी फ्लेक्सिबल थी कि उसका जब यूज़ चेंज करना भी पड़ा तो थोड़े बहुत अल्ट्रेशन करके बिल्डिंग टाइप चेंज की जा सकी। एलिगेंस ऑफ बिल्डिंग का मतलब ये है कि ओवरऑल ग्रैंड अपीयरेंस आफ्टर कंस्ट्रक्शन, आप ओवरऑल क्या अपीयरेंस बिल्डिंग को देना चाहते हैं, मीन्स यूज़र को देखने से और यूज़ करने से वो बिल्डिंग में क्या फीलिंग आए। ये पॉइंट काफ़ी हद तक सिमिलर है प्रॉस्पेक्ट, जहाँ पे हम एलिवेशन के बारे में सोचते हैं, ओवरऑल बिल्डिंग का आउटर लुक कैसा रहेगा। तो एलिगेंस में ओवरऑल बिल्डिंग का जो हमको प्रॉस्पेक्ट जो हमारे सामने आएगा वो किस तरह का रहेगा, मीन्स अंदर के और बाहर के डिज़ाइन को देख के वो हाई रिच क्लास, लोअर या मिडिल या बंगलो या पैलेस क्या लुक देगा। तो ओवरऑल एलिगेंस क्या होगा, इस बारे में प्लानिंग करते हुए हमको डिसाइड कर लेना है। इकोनॉमी, दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कई बार हम लोग प्लानिंग के टाइम पे इतना ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेते हैं, आस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, प्राइवेसी, रूमिनेस, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एलिगेंस, ये सब इतना कुछ सोच के हम लोग कई बार ऐसे पेपर में डिज़ाइन उकेर देते हैं जो कि इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। मीन्स कई बार ऐसा हो सकता है कि हम लोग सेम एलिवेशन, सेम लुक या फिर ग्रैंड अपीयरेंस कम बजट में भी ला सकें, क्योंकि एक इंजीनियर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकल बनाए, उसकी प्लानिंग में इकोनॉमी, कॉस्ट एफिशिएंसी भी दिखनी चाहिए। प्रैक्टिकल कंसीडरेशन, दोस्तों हमारी प्लानिंग जो है इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकली पॉसिबल होनी चाहिए। प्रैक्टिकली पॉसिबल मतलब कि हमको जहाँ भी प्लान करना है वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, हमारा स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखकर ही प्लानिंग करना है, क्योंकि इसमें जो हमारा पॉइंट साइट सिलेक्शन भी आ जाएगा। कई बार हम कोई ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं जो कि पेपर में तो काफ़ी अच्छी दिखती है, बट ऑन द साइट वो लोकेशन शायद उतनी सूटेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से उसका एलिगेंस जो है, जो हम डिज़ायर, जो चाह थे, जो हम सोच रहे थे प्लान करना, वैसा वो नहीं बनता है। दोस्तों किसी प्लान को शुरू करने से पहले प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग के इन 12 पॉइंट्स, आस्पेक्ट, प्रॉस्पेक्ट, प्राइवेसी, फर्नीचर रिक्वायरमेंट, रूमिनेस, ग्रुपिंग, सर्कुलेशन, सैनिटेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, एलिगेंस, इकोनॉमी और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको अच्छे से सोचना है, तो शायद आपकी प्लानिंग काफ़ी बेटर होगी।